हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। इस वीडियो में हम झारखंड उत्पाद सिपाही का जो नया सिलेबस है उसको विस्तृत यहाँ पे व्याख्या करके बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है कि बिना सिलेबस की जानकारी का जो होता है कि कभी भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिलेबस को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जिसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है ना, वो आपका क्या होता है कि अच्छे स्कोरिंग स्टूडेंट भी, ज़्यादा ज्ञानी बच्चे भी आपका क्या है कि स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते। इसलिए सिलेबस को अच्छे से समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। और इसमें जो भी आपका सिलेबस में बताया गया, सिर्फ आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो भी आपका क्या है बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा और इसमें क्या है कि क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसमें सीट भी कम है और बहुत ज़्यादा जो है कि फिजिकल में क्वालिफाइड स्टूडेंट है। इसलिए आप क्या करेंगे कि थोड़ा सिलेबस पे फोकस करें कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हर चीज़ें पढ़नी नहीं होती हैं, आपको क्या है कि ये जो सिलेबस में जो दिया रहा है वही आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा के लिए बात करें तो लिखित परीक्षा जो है कि ये आपका 3 पेपरों के लिए की जाएगी, है ना। तो 3 आपका पेपर होंगे, वो भी OMR बेस्ड आपका ये जो है कि एग्ज़ाम ली जाएगी। ठीक है, OMR बेस्ड होगी और हर एक जो पेपर होगा 2-2 घंटे का होगा। ठीक है, और हर एक जो क्वेश्चंस होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे उसका 3-3 मार्क होगा, एक क्वेश्चन का 3 मार्क होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है कि यहाँ पे आपकी मार्किंग की जाएगी। ठीक है, और एक भी आपका गलत होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको उसके लिए 1 मार्क कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, काट लिया जाएगा। तो ये है आपका यहाँ पे। तो पेपर 1 की बात करें तो पहला जो पेपर आपको होने वाला है, ठीक है, वो आपका 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है, और इसमें जो है कि आपका कौन सा पेपर होगा, तो ये आपका जो है ना क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ आपको इसमें पास होना है। ठीक है, इसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, ठीक है, इसमें से आपका लिया जाएगा। हिंदी में से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन होंगे, हर एक का आपका 3-3 नंबर का होगा, तो टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे, 240 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा। ठीक है, वही अंग्रेजी भाषा के आपका पूछे तो आपका अंग्रेजी भाषा में हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा में आपका कितने हैं, तो 40 आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक का 3-3 आपका है। ठीक है, तो टोटल 120 नंबर का इससे पूछा जाएगा। तो टोटल आपके कितने हो गए, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 360 नंबर का होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको जो है कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, आगे की भी डिटेल को हम समझते हैं। ठीक है, इसके लिए आप कृपया वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, सो दैट ये जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए और सबको बेनिफिट हो पाए। ठीक है, यहाँ पे बात करें कि हमारा जो है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 30% आपको न्यूनतम अंक पेपर 1 में लाने ही होंगे। ठीक है, कि आप यदि न्यूनतम 30% मार्क नहीं लाते हैं, ठीक है, 30% नंबर नहीं लाते हैं, तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये जो है कि आपका टोटल 360 नंबर का पेपर है। ठीक है, ये पेपर कितना नंबर का है, 360, तो इसका 30% कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 30% आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो 30% निकाले 360 का। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर आपको लाने कंपलसरी हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से करेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कम से कम जो है ना आपको 6×3 = 12 और 3×3 = 9 और 102 नंबर लाना कंपलसरी है ना, 102 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आपको करना है। तो 102 नंबर लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, है ना। तो 102 नंबर लाने के लिए आपका नेगेटिव हटा करके यहाँ टोटल आपकी बात करें तो ये आपका 334 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। कितने, तो 34 क्वेश्चन, 120 में से 34 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी आपका हिंदी भाषा की जो है कि सिलेबस भी बताएंगे आपको हिंदी भाषा में क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्वालिफाई आप आसानी से कर जाएंगे। पैसेज बेस्ड होगा, है ना, तो पैसेज रहेगा, व्याकरण रहेगा, यही सब रहता है। ठीक है, तो ये आपको 30% लाएंगे तभी आपका क्या है कि अगला जो पेपर है पेपर 2 आपका चेक होगा। ठीक है, पेपर 2 जो होने वाला है वो आपका कौन सा पेपर होने वाला है, तो आपका ये जो है ना रीजनल लैंग्वेज का होने वाला है। ठीक है, आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा का ये आपका पेपर होगा, जिसमें उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, ठीक है, खड़िया, कुड़ू, कुरा, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ये सब आपका जो है ना कि भाषाएं की परीक्षा होगी। ठीक है, जिसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चन में हर एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका कितने नंबर का होगा, आपका 3-3 नंबर का होगा। तो टोटल ये पेपर भी आपको 300 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए भी आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें भी कम से कम 30% नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, मतलब 30% की बात करें तो कितना, 90 नंबर लाना जरूरी है। इसमें 90 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो 90 से ज़्यादा लाना है, ऐसा नहीं कि आपका जो है ना कि एक पेपर में जो है पेपर 3 में बहुत ज़्यादा ले आए, पेपर 2 में क्या है कि पास ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपका क्या है कि आप फेल कंसीडर किए जाओगे, इसलिए कम से कम 90 नंबर तो लाना कंपलसरी है, मतलब कि 30 क्वेश्चन सही करना जरूरी है। पेपर आपका कौन से, तो आपका लैंग्वेज वाले में, है ना। तो उसके बाद बात करें कि आपका पेपर 3 जो है कि आपका इसमें जो है टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि यही है जो आपको मेरिट बनाएगा। ठीक है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में तो सब कोई आपका अच्छा कर ही लेते हैं, क्षेत्रीय भाषा के रहता है तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ना। तो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंस किसमें है कि पेपर 3 में। पेपर 3 जो अच्छा करेगा वही आपका क्या होगा कि रिजल्ट बना जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, पेपर 3 को अच्छे से करना है। तो पेपर 3 में जो सिलेबस है ना, सिर्फ उसी पे फोकस करना है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो पेपर 3 जो है कि पेपर 3 में हमारा अभी बात कही गई है कि सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में आपके टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 40। इसके आपका सामान्य ज्ञान के एक एक क्वेश्चन जो होगा कि आपका 3-3 नंबर का होगा, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान होने वाले 40 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका झारखंड से संबंधित ज्ञान होगा। ठीक है, लेकिन झारखंड से संबंधित ज्ञान में अभी सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, अभी आपको डिटेल में बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो वही चीज़ आप फोकस करेंगे तो आपको क्या है कि ये अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 50 में से तो आपका 45 कर लेंगे, 45 46 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा नहीं। आप सिर्फ टॉपिक पे फोकस करना है कि वही चीज़ें पढ़नी है जो बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हर एक जो क्वेश्चन होगा 3-3 नंबर का होगा, तो टोटल 150 नंबर का ये भी एग्जाम होगा। सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में आपका क्या है कि 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान में भी आपका ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, जो नॉर्मल आपका जो बोलेंगे कि जिसने कभी विज्ञान भी ना पढ़ा हो, ठीक है, तो वो भी आंसर कर पाए, वैसे वैसे क्वेश्चंस आपका पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस में क्लियरली बता रखा है ना। तो ये आपको जो है कि 20 के क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 3-3 नंबर के, तो 60 नंबर का होगा। सामान्य गणित की बात करें तो सामान्य गणित तो बहुत ही कम है, 10 ही है। ठीक है, तो इसलिए गणित कम कर दिया गया है कि क्योंकि आपको जो है ना कि जो भी पुलिस की तैयारी करते हैं वो बेसिकली मैथ में थोड़ा कम फोकस करते हैं ना, तो इसलिए क्वेश्चन भी देखें कि आपका क्या है ना कम है। ठीक है, तो ये 3-3 नंबर का होगा हर एक क्वेश्चन, तो 30 नंबर का ही आपका टोटल ये मैथ होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि किससे पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान और दूसरा आपका झारखंड से। ठीक है, तो दोनों को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, है ना, क्योंकि साइंस और मैथ जो होंगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको कोई भी कम्पिटिटिव लेवल का जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है वो आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, है ना। तो बच्चा आपका ये दोनों पोर्शन है ना, झारखंड और सामान्य ज्ञान, तो इसको आप अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे समझते हैं कि टोटल 120 ये आपका क्वेश्चन होंगे, 360 नंबर का, 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, तो टोटल तीनों पेपर में कितने घंटे का समय हो गया, तो आपका 2-2-2 टोटल 6 घंटे का। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि पेपर 1 जो होगा, है ना, पत्र 1 जो होगा वो सिर्फ क्या है 30% आपको कंपलसरी लाना जरूरी है। ये इससे कम लाते हैं तो आप असफल या अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, बोला गया है कि आप इसमें फेल माने जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो आपका पहला पेपर है, मतलब कि जो हिंदी और अंग्रेजी वाला है, उसको पास करना जरूरी है। ठीक है, 102 नंबर लाना जरूरी है। वही बात करें कि पेपर 2 का, है ना, पत्र 2 का बात करें तो इसमें आपका क्या है कि ये क्षेत्रीय भाषा से है। ठीक है, इसमें भी 30% लाना जरूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 30% तो सिर्फ पास होने के लिए, इसमें जो आपका नंबर आएगा वो मेरिट में काउंट होगा। ठीक है, जो आपका रिजल्ट बनेगा ना, मेरिट बनेगा, उसमें आपका पेपर 2 का काउंट होगा। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका कोई आपका कितना भी ज़्यादा भी स्कोर ला लेते हैं तो वो आपका मेरिट में काउंट नहीं होगा, है ना, पेपर 1 का। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 का जो है ना मेरिट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो पेपर 3 में भी बात करें, ठीक है, तो पेपर 3 की भी आपका जो है ना 30% जो है लाना जरूरी है। ठीक है, 30% के सिवाय जो है कि आप एक्स्ट्रा जो भी नंबर लाएंगे वो आपका क्या है मेरिट में काउंट की जाएगी। ठीक है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2-2 घंटे का होगा। ठीक है, हर एक का आपका सिलेबस बता दें कि हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़नी है ना, हिंदी के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो हिंदी आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं ना, तब भी आप क्या है पासिंग इतना लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका हिंदी में क्या रहेगा, अनुच्छेद रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद के कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आप कर जाते हैं तो यहाँ से आपको 60 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 20 में से मान ले कि 15 भी कर जाते हैं, ठीक है, तो 45 नंबर आ जाएगा। ठीक है, मान लें कि 45 ले आते हैं इसमें। ठीक है, उसी बात करें कि हिंदी व्याकरण का। ठीक है, तो व्याकरण में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है कि आपका क्या है कि ये 60 क्वेश्चन होगा, तो ये 60 क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। व्याकरण जो रहता है सिंपल व्याकरण ही रहता है। ठीक है, तो सिंपल व्याकरण से भी आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे, तो इसमें आपका पास होने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके साथ ही आपका इंग्लिश में है, तो बेसिक आपका जिसको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश है, ठीक है, वो भी आपका क्या है दोनों में मिला करके आपका जो है कि 30% मार्क हिंदी और इंग्लिश में मिला करके 30% मार्क ले आएंगे। टोटल आपका 102 नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो वो पास हो जाएंगे। ठीक है, टोटल हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके 34 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है,
तो 34 क्वेश्चन सही कर दिए आपने, बस पास हो गए। और इसका आप ज़्यादा भी ले आते हैं, 34 से आप मान लें कि आप जो है ना कि 100 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, तब भी आपको कोई इसमें मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसका आपका कंसीडर ही नहीं होगा, इसमें मेरिट में ये काउंट ही नहीं होगा। सामान्य विज्ञान जो है ना, सामान्य विज्ञान में क्या पूछी जाएगी, पेपर 3, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की बात है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन मतलब 120 नंबर का ये आपका क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किन चीज़ों में आपका सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, तो इसने क्लियरली बता दिया है कि आपका रिसेंट की घटनाएं है ना, कि अभी जो करेंट अफेयर है वो आपको पूछी जाएगी, ठीक है। उसी के साथ ही साथ जो है ना कि कुछ राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं, ठीक है। जो भी पुरस्कार हैं वो सब देख लेना है कि कौन सा पुरस्कार किसको मिला है। भारतीय भाषाएं, ठीक है, पुस्तक लिपि, ठीक है, कि भारतीय भाषाएं कौन कौन सी आपके भाषाएं जो हैं कि हमारी कौन से राज्य में बोली जाती है, ठीक है। और लिपि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। राजधानी, राज्य राजधानी, ठीक है, कि ये वाला कोई किसी भी स्टेट का आपका राज्य का बोला जाएगा इसकी राजधानी का, ठीक है। तो ये तो बेसिकली सबको पता होता है। मुद्रा, ठीक है, अलग अलग देशों की मुद्राएं आपको याद रखनी। खेल खिलाड़ी के महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, भारत में आपका जो भी खेल खिलाड़ी को जो भी पुरस्कार मिले हैं या कुछ आपका जो है ना कि ओलंपियाड में अच्छा किए हैं, तो वो सब घटनाओं को आपको पूछा जाएगा। इतिहास, संस्कृति, भूगोल और पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं पूछी जाएंगी। और भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों से की प्रमुख विशेषताएं इससे रिलेटेड आपका पूछी जाएंगी, है ना। तो और इसमें आपका संविधान से भी पूछा जाएगा, मतलब आर्टिकल्स भी पूछे जाएंगे, ठीक है, अनुच्छेद। और राज्य व्यवस्था और पंचायती व्यवस्था है ना, तो ये इससे तो पूछा ही जाता है, ठीक है। झारखंड राज्य सामान्य जानकारी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाएगी, सिर्फ आपको इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं ना, तो जनरल जीके में आपको सिर्फ जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, जनरल स्टडी नहीं करने लगना है कि हर चीज़ का विस्तृत ज्ञान रख करने में चले जाए, तो ऐसे में सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि आपका झारखंड में सिर्फ कौन कौन से टॉपिक की बात कही गई है, ठीक है। तो झारखंड में आपका झारखंड का राज्य, झारखंड राज्य के भूगोल, ठीक है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, और सभ्यता संस्कृति पढ़ना है, भाषा साहित्य स्थान, ठीक है, कि और कोई सा आपका मान ले कि कोई सा आपका खनिज संपदा से आपका स्थान है, तो वो अलग कौन से जगह पे हैं, ठीक है। खनिज वाले खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, वो पढ़ना है। उद्योगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, ठीक है, और विश्व विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि, ठीक है। झारखंड के जो खेल हैं, ठीक है, खेल खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस इतना ही आपका टॉपिक है झारखंड से, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत आपको नहीं पढ़ने लगना है, बस इनको फोकस कर लें, आपका ये झारखंड कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान में कोई खास चीज़ें नहीं पूछी जाने की बात कही गई है। इसने क्लियरली बोल दिया है कि जो एक आपका जो है ना कि कभी विज्ञान ना पढ़ा हो, ठीक है, उसको भी ये चीज़ें समझ आती हो, वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान के प्रश्न दिन प्रतिदिन के अवलोकन और अनुभव पर आधारित विज्ञान सामान्य समझ के परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, ठीक है। जैसा कि सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने कि विज्ञान विषय के विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है, ठीक है। मतलब कि विशेष अध्ययन साइंस से नहीं भी पढ़ा है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति को जो चीज़ें आनी चाहिए तो वो उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे विज्ञान से पूछे जाएंगे। मैथ की बात करें तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो मैथ जो होगा वो 10th का लेवल का होगा, है ना। तो 10th का लेवल का पूछा जाएगा, तो इसमें भी आपका सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई खास आपका जो है ना इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं ना। तो दशमलव और भिन्न, इससे पूछा जाएगा। वर्ग और घनमूल सरलीकरण से है, ठीक है। लस और मस, और ठीक है, और लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, औसत निकालने के लिए समय दूरी चाल, ठीक है, ये हो गया। प्रतिशत से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही आपका लाभ और हानि से पूछे जाएंगे। छूट से होकर पूछा जाएगा, है ना, डिस्काउंट वाले। और क्षेत्रमिति से पूछा जाएगा। संख्या प्रणाली से हो गया साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी पूछा जाएगा। अनुपात और समानुपात से पूछा जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। और समय और दूरी से पूछा जाएगा, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा। साझेदारी से पूछा जाएगा। और यहाँ पे आपका त्रिकोणमिति और प्राथमिक बीजगणित, इन सब से आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और चिकित्सा परीक्षा की बात करें तो चिकित्सा परीक्षण जो है कि आप ये सारे आपका रिटेन एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके बाद में आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल में आप फेल हो जाते हैं किसी भी वजह से, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसी समय आपका ये फेल कंसीडर कर लिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा फिजिकल में आपको तो फोकस करते ही रहना चाहिए, है ना। अपना फिजिकल जो है स्ट्रेंथ बना करके रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका कोई और बीमारी पकड़ ले, ठीक है। तो इसलिए आपको फिजिकल परीक्षण में आपको पास होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करने के चक्कर में जो है ना थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटी
नहीं करते हैं तो ये आपका जो फिजिकल है वो आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, ठीक है। तो आप सारे चीज़ स्कोर अच्छा करने के बावजूद भी आप इसमें बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इस टाइप के आपका सरकारी जॉब से रिलेटेड आपका जो है नोटिफिकेशन और इनसे रिलेटेड आपका सिलेबस की जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।